बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फिल गुस्ल मिनल जनाबह। अन कुरैब अन इब्न अब्बास अन खालतिही मैमूनत क़ालत वज़अतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्लन फ़ग़तसल मिनल जनाबति फ़अकफ़अल इनाअ बिशिमालिही अला यमीनिही फ़ग़सल कफ़्फ़ैहि सुम्मा अदख़ल यदहु फ़िल इनाइ फ़अफ़ाज़ अला फ़र्जिही सुम्मा दलक बियदिहिल हाइत बिल अर्ज़ सुम्मा मज़मज़ वस्तनशक़ वग़सल वजहहु वज़िराअैहि फ़अफ़ाज़ अला रअसिही सलासन सुम्मा अफ़ाज़ अला साइरि जसदिही सुम्मा तनह्हा फ़ग़सल रिजलैहि। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सही व फ़िल बाबि अन उम्म सलमत व जाबिरिन व अबी सईदिन व जुबैर इब्न मुतइम व अबी हुरैरत अन आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यग़तसिल मिनल जनाबति बदअ बिग़स्लि यदैहि क़ब्ल अन युदख़िलहुमा अल इनाअ सुम्मा यग़सिलु फ़रजहु व यतवद्दअु वज़ूअहु लिस्सलाह सुम्मा युशर्रबु शअरहु अल मा सुम्मा यहसी अला रअसिही सलास हसयातिन। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन हाज़ल्लज़ी इख्तारहु अहलुल इल्म फ़िल गुस्ल मिनल जनाबति अन्नहु यतवद्दअु वज़ूअहु लिस्सलाह सुम्मा युफ़रिग़ु अला रअसिही सलास मर्रातिन सुम्मा युफ़ीज़ुल माअ अला साइरि जसदिही सुम्मा यग़सिलु क़दमैहि वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्म व क़ालू इन्नल गम्स इन गमसल जुनुबु फ़िल मा वलम यतवज़्ज़ा अज्ज़अहु व हुवा क़ौलु शाफ़िई व अहमद व इसहाक़। ये बाब गुस्ल जनाबत के सिलसिले में है। बाब अगरचे गुस्ल जनाबत के सिलसिले में है कि जनाबत का गुस्ल किस तरह से किया जाएगा, लेकिन तरीक़ा हर गुस्ल का यही होना चाहिए। जनाबत का गुस्ल हो या ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल हो, गुस्ल तबरीद जिसे कहा जाता है, तो हर किस्म के गुस्ल के लिए वही तरीक़ा होना चाहिए जो जनाबत का गुस्ल है। हर गुस्ल उसी तरीक़े पर करना चाहिए जैसा कि हदीस शरीफ में आया है। तो तर्जमतुल बाब में जनाबत की जो तख़सीस है ये सिर्फ़ बराए एहतिमाम लिल एहतिमाम जो है उसका ज़िक्र कर दिया गया है, सिर्फ़ एहतिमाम की वजह से है। जनाबत का गुस्ल चूँकि वाजिब और फ़र्ज़ है इसलिए ऐसा तरीक़ा सुन्नत पर उसका तरीक़ा सुन्नत के ऊपर होना ज़रूरी है। तरीक़ा गुस्ल ये है कि पहले हाथ धोए गट्टों तक, सबसे पहला काम कि गट्टों तक हाथ धोया जाए। दूसरा काम अपनी शर्मगाह धोए, फ़र्ज को धोए, आगे की भी और पीछे की भी। अगरचे नापाकी नहीं है फिर भी धो ले, क्योंकि महल जगह गंदगी का है। तीसरे नंबर में काम यह है कि नमाज वाला वज़ू करे, वज़ूअहु लिस्सलाह, यतवज़्ज़अु वज़ूअहु लिस्सलाह, नमाज वाला वज़ू करे। तो पैरों के धोने के सिलसिले में कुछ हज़रात की राय यह है कि धो ले, मुकम्मल वज़ू करे, क्योंकि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में पैर का इस्तिस्ना नहीं है। आप जो रिवायत फरमाती हैं उसमें आपने पैर का इस्तिस्ना नहीं फरमाया है। हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में पैर का इस्तिस्ना है, उसमें तावील हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल वज़ू तो फरमा लिया मगर बाद में जो पैर धोया वो वज़ू का नहीं था बल्कि गुस्ल का था। ये तावील हो सकती है, मगर अक्सर अहनाफ की राय ये है कि अगर पानी जमता हो, जैसा कि इसके पहले भी अर्ज़ किया गया है कि गुस्ल खाने में अगर पानी जमता है तो उस वक्त में पैर धोने की ज़रूरत नहीं है, और जब पानी नहीं जमता है तो पैर धो ले, तो मुअख्खर करे। पानी अगर जमता है तो पैर धोने को मुअख्खर करे, वरना नहीं। चौथा काम यह है कि सर में अगर ज़्यादा बाल है तो बालों की जड़ों को तर करे, यही हाल दाढ़ी का भी है। और पांचवा काम यह है कि उसके बाद पूरे बदन में पानी बहाए 3 मरतबा। अब इतने काम कर लेने से गुस्ल मुकम्मल हो गया। अगर किसी ने गोता लगाया या सारा जिस्म बारिश
उसकी वजह से भीग गया तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा गुस्ल का तहक्कुक हो गया। उन दोनों के नज़दीक, चूँकि हज़रत इमाम मालिक के नज़दीक और हज़रत इमाम मुज़नी के नज़दीक चूँकि दल्क ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, इसके पहले भी अर्ज़ किया जा चुका है, तो इस बारे में बहस भी हो चुकी है। लिहाजा उनके नज़दीक सारे जिस्म के भीग जाने से या गोता लगा देने से उनके नज़दीक गुस्ल का तहक्कुक नहीं होगा। युशर्रिबु का जो लफ्ज़ आया है हदीस शरीफ में, ये बाब तफ़ील से भी है और बाब इफ़ाल से भी है। युशरिबु भी पढ़ सकते हैं और युशर्रिबु भी पढ़ सकते हैं। तो इसका माना बालों के जड़ों को भिगाना है, तर करना है, यानी पानी पिलाना है। इस सिलसिले में इत्तिफाक है कि गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्ल के ज़िम्न में जो वज़ू हो गया बस वही वज़ू उसके लिए काफ़ी है, दोबारा उसके लिए वज़ू करना नहीं है। तिबरानी की एक रिवायत में वईद आई है, लेकिन अगर नहाते नहाते वज़ू टूट गया तो दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है। दूसरा मसला, अगर गुस्ल में वज़ू नहीं किया तो गुस्ल के बाद वज़ू ज़रूरी नहीं, गुस्ल के ज़िम्न में वज़ू हो गया, अब नमाज पढ़ सकता है। तो अब इस पर एतराज़ है, जब गुस्ल के ज़िम्न में वज़ू का तहक्कुक हो जाता है तो शुरू में वज़ू करने की क्या हिकमत है, क्योंकि गुस्ल के ज़िम्न में तो वज़ू का तहक्कुक हो जाता है। अब इब्तिदा में और शुरू में वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। अक़ल ये कहती है इसमें क्या, कौन सी हिकमत है? जवाब यह है कि गुस्ल से पहले जो वज़ू किया जाता है उसका नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी हिकमत दूसरी है। एक हिकमत यह है कि जब जिमा के बाद गुस्ल किया जा रहा हो तो अगर पहले से वज़ू नहीं किया जाएगा तो रिएक्शन का ख़तरा है, क्योंकि जिमा के बाद बदन का ऊपरी सतह गर्म हो जाता है। अगर वज़ू न किया जाए तो उसकी गर्मी को दूर अगर न किया जाए तो बड़ी ख़राबी है। ये हिकमतों में से एक हिकमत है। तो इस वज़ू का ताल्लुक़ नमाज से नहीं है। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये सुन्नत है, क्योंकि हदीस में आ गया है कि यतवज़्ज़उ वज़ूअहु लिस्सलाह, कि वो नमाज के लिए जिस तरह से वज़ू करता है, तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए वज़ू नहीं, बल्कि वहाँ इतना बताना है कि जिस तरह से मुकम्मल तौर पर वो उसी तरह से वज़ू करे जैसे नमाज के लिए वज़ू करता है। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत का तज़किरा तो हुआ, दूसरी हिकमत इसमें यह है कि वज़ू में जब उंगली में जब हाथ धोता है तो जब पोरुए में तराहट आती है तो उस तराहट की वजह से, उसमें ठंडक की वजह से हाथ का, पूरे हाथ का अंदरूनी तर हो जाता है, यानी यानी ठंडा महसूस करने लगता है, ठंड हो जाता है। इसी तरह से जब पैर की उंगलियों में पानी पड़ता है, पैर की उंगलियां तर होती हैं, तो पूरा पैर, पूरा कदम और उसके ऊपर का हिस्सा भी उसकी वजह से वो ठंडक महसूस करते हैं, यानी पूरे जिस्म में ठंडक आ जाती है। चेहरा धोते वक्त भी पूरे जिस्म में ठंडक आ जाती है। तो ये एक बड़ी हिकमत है कि ठंडक हासिल किए बगैर अचानक उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, क्योंकि अगर वज़ू नहीं किया जाएगा, अचानक उसके ऊपर पानी डाला जाएगा तो जो गर्माहट जिमा की वजह से, जो अपनी बीवी के साथ हमबस्तरी किया है उसकी वजह से पूरे बदन में जो गर्माहट आ गई है, अचानक उसमें अगर ठंडक पड़ जाती है बग़ैर वज़ू किए हुए, अगर फ़ौरन अपने जिस्म के ऊपर पानी डाल देता है तो उसके लिए बड़ी ख़राबी है, सेहत के लिए भी बड़ी ख़राबी है और बीमारियों का ख़तरा भी है। इसलिए ये सब हिकमतें हैं। तो इन हिकमतों की वजह से वहाँ पहले, गुस्ल से पहले वज़ू करने को शरीयत ने कहा है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।